Hello students, this is our second part of the chapter Nature and Purpose of Business. Okay, तो पहले चैप्टर में क्या हम लोग पढ़े थे कि बिजनेस क्या है, बिजनेस का नेचर क्या है। अभी हम लोगों को देखना है कि रिस्क क्या है, जो हम पहले भी देख चुके हैं। प्रॉफिट कैसे आता है, अर्निंग कैसे होता है। इसके साथ हम लोग क्या देखें कि बिजनेस से अलग और दो चीज है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट एंड दैट इज प्रोफेशन। वो क्या है, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ओके, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तो चलो लेट्स स्टार्ट। The business activities that usually take place in an economy, some of these are concerned with the production of manufacturing. Business कैसे होगा वो डिपेंड करेगा कि जो प्रोडक्शन हम लोगों का है, जो प्रोडक्ट है उसका मैन्युफैक्चर कैसे किया जाए। नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, नेचुरल गैस और मिनरल्स, जो कि वेरी मच इंपॉर्टेंट है कोई भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए। नेक्स्ट इज ट्रेडिंग और बाइंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस एंड सेलिंग एट डिफरेंट प्लेस और कंट्री। And number 4 is providing the services like transportation, warehousing, banking, insurance, etc. Now we will learn a topic that is known as industry. Industry क्या है, इसका classification क्या है? Industry is a group of productive enterprises or organizations that produce or supply goods or services or source of income. Okay. Industry primarily refers to all such business activities as well as which are concerned with the production or raising or processing of goods and services. It processes raw materials or semi-furnished goods into furnished goods. मतलब ये जो इंडस्ट्री है, इट इज अ ग्रुप ऑफ चीज और ग्रुप ऑफ कंपनीज, कुछ भी कहो, जो कि बिजनेस का एकदम बेसिक चीज है। और इसको लेकर हम लोग क्या करेंगे, कैसे हम लोग यहाँ से अपना बिजनेस को डेवलप कर पाएंगे, कैसे हम रॉ मटेरियल्स को लाएंगे और उससे हमारा प्रोडक्ट को और भी अच्छी तरह से हम लोग बना पाएंगे, वही डिनोट करेगा हम लोगों का इंडस्ट्री। These activities are called industrial activities, and the units engaged with these activities are called industrial enterprises. Okay. However, in a broader sense, the provision of services like banking, insurance, transport, and also part of industry is known as tertiary industries. मतलब इंडस्ट्री का तीनों टाइप है, प्राइमरी जो रॉ मटेरियल्स हमको देगा, सेकेंडरी जिससे हम लोग बहुत अच्छी तरह से अपना बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हम लोग कोशिश कर सकते हैं, और जो है टर्शियरी, दैट इज द अदर थिंग्स बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट एंड अदर्स। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या है, देखो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। देयर इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, जेनेरिक इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी में क्या है, देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज एंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज। एंड तो प्राइमरी इंडस्ट्री में और क्या क्या है, देखो ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग। कभी कभी बड़ा बिजनेसमैनों के लिए ये टर्शियरी भी हो सकता है। ओके, छोटा बिजनेसमैनों के लिए दिस आल्सो बी प्राइमरी। Now, the primary industry, it includes agriculture, forestry, fishing, mining, quarrying, and the extraction of minerals. It may be divided into two categories. Number one is genetic industry, which helps includes the production of raw materials that may be increased by human intervention in the production process, such as agriculture, forestry, and livestock, and fishing, and etc. others. Okay. मतलब जेनेटिक इंडस्ट्री, जेनेटिक का मतलब क्या है, जो जीन होता है जिनसे हम लोगों का शरीर बनता है। कोई भी क्रोमोसोम हो, कोई भी सेल हो, उसके अंदर जीन रहता है, विच इज द बेसिक पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब जो बेसिक चीज है हम लोगों के लिए, दैट इज द जेनेटिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट वन इज द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, which includes the production of exhaustive raw materials that cannot be augmented through the cultivation, such as mining mineral source and the quarrying of stone and the extraction of mineral fluids. Number 2 is secondary industry. This sector includes manufacturing industry, which takes the raw materials,
सप्लाइड बाय प्राइमरी इंडस्ट्रीज। मतलब ये जो अभी तक जो सप्लाई हम लोग करेंगे, किसको करेंगे? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को करेंगे। रॉ मटेरियल जो लोग लाएगा, दोज वन आर द प्राइमरी इंडस्ट्री, और वो रॉ मटेरियल जिसको हम सप्लाई करेंगे दैट शुड बी द सेकेंडरी इंडस्ट्री। किसलिए सप्लाई करेंगे? टू प्रोसेसिंग कंज्यूमर गुड्स। Further processed goods and other secondary industries have transformed into products, as well as builds capital goods used to manufacture consumer and non-consumer goods. This is the basic fund of secondary industry. Now the secondary industry is classified as the heavy industry and the small industry. Heavy industry और large scale industry में क्या है? Capital investment होता है, मशीनरी में, कुछ प्लांट में, कुछ भी में। और स्मॉल स्केल जो होता है वहां पे स्मॉलर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है इन प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स, बट कैपिटल ज्यादा नहीं होता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइज इसके ऊपर बेस करके देखो, जो माइक्रो एंटरप्राइज होता है वहां पे इन्वेस्टमेंट होता है अप टू 5 करोड़, जो स्मॉल एंटरप्राइजेस होता है वहां पे 5 से 50 करोड़, और जो मीडियम एंटरप्राइजेस होता है वहां पे 50 से 250 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट हम लोगों को मिलता है। ओके, टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री में क्या है? This is the service sector industry, which includes the industries that, while producing no tangible goods, provide service or intangible gains or generates the wealth. This sector generally has a mix of private and government enterprises. This sector includes banking, finance, insurance, real estate service, wholesale, retailer, transportation, etc., like tourism, health, information, and communication services. The service enterprises are engaged in providing or rendering the service and are defined in terms of investment in equipments. Other industry क्या है? Like cottage industry. क्या होता है कि कभी हम लोग जब घूमने जाते हैं वहाँ पे कुछ होटल्स वगैरह होता है, कुछ कॉटेज वगैरह होता है जहाँ पे हम लोग स्टे करते हैं, खाना मिलता है, जगह मिलता है, सब मिलता है। कभी कभी किसी जगह में हम लोग को स्विमिंग पूल्स भी मिलता है, किसी किसी जगह में हम लोग को प्ले स्टेशन, प्लेग्राउंड, बहुत कुछ मिलता है, पार्क मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। Cottage industry में देखा, industry whose labor force consists of family units or individual working at home with their own equipment. मतलब ऐसा हो सकता है कि मैं अगर किसी कॉटेज इंडस्ट्री का ओनर हूँ तो मेरे पास एक फैमिली रहता है जिसका जो मेल पर्सन है वो होगा सपोज केयरटेकर, जो फीमेल पर्सन है वो शायद होगा कुक। ऐसे करके होता है, फैमिली वाइज बिजनेस भी होता है ऐसे करके। अदरवाइज ऐसे भी हो सकता है कि मैं एक जगह का ओनर हूँ, मैं खुद ही उस जगह का केयरटेकर हूँ और मेरा जो बीवी है वो मेरा बीवी हो जाएगा वहां पर कुक। और कैसे हो सकता है? स्मॉल एंड ऑफन इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री aligned but enthusiastically pursued activity or subjects. Next one is the agro-based industries. इस कॉटेज का एग्जांपल क्या है? लाइक वीविंग, सॉरी, कॉटेज का एग्जांपल क्या है? लाइक वीविंग, पोटरी, एक्सेट्रा। एग्रो-बेस्ड क्या है? देखो ये सब पिक्चर है एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज का। Agro-based industry क्या है कि this industry use plants and animal based products as their raw materials। मतलब इन लोगों का जो प्राइमरी इंडस्ट्री होगा वो प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स होगा जो कि रॉ मटेरियल्स के सिवा हम लोग यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देखो, फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेदर इंडस्ट्री, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। इसमें क्या है? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन माइनिंग and use minerals ore as raw material. These industries also provide, like other industries, they are used for heavy machinery and building material. कुछ इंडस्ट्री में कुछ मशीन बनाना है तो उसके लिए कुछ मेटल चाहिए, तो मेटल को हम लोग कहाँ से निकालेंगे? ओर से। तो जो माइनिंग बेस्ड इंडस्ट्री है दैट इज आवर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज दैट यूज रॉ मटेरियल्स फ्रॉम सी और ओशन। फॉर एग्जांपल फिश और फॉरेस्ट बेस्ड है जहां से हम लोग रॉ मटेरियल्स के सिवा फूड के सिवा हनी ये सब मिलता है, लाइक पेपर मिलता है, फार्मास्यूटिकल्स मिलता है, और फूड से हम लोग फर्नीचर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या है? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर द बिजनेसेस दैट आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है जो कि ओन्ड एंड मैनेजेबल बाय गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL और L। जो प्राइवेट है वो
कुछ डायरेक्टर में कुछ ओनर का होगा, सिर्फ वही उसको यूज करेगा और ग्रुप ऑफ कंपनीज यूज करेगा। और जो पब्लिक इंडस्ट्री है वो सबके लिए है, तो गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री क्या है? दिस इंडस्ट्री इज जॉइंटली ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स लाइक मारुति उद्योग, जो क्या है जी कि स्टेट को और इंडिविजुअल के पर्सन को एक ही साथ जॉइंट वेंचर में काम करवाते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ऑपरेटेड बाय सप्लायर्स, प्रोड्यूसर्स, वर्कर्स ऑफ जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा, लाइक अमूल इंडिया वो एक कोऑपरेटिव है, ठीक है, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज का एग्जांपल है। नेक्स्ट वन इज कॉमर्स। तो गाइस दिस इज द पार्ट ऑफ कॉमर्स इज बिजनेस स्टडी। तो बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। व्हाट इज कॉमर्स? Commerce is concerned with the distribution of produced goods and services from the point of production to the point of ultimate consumption. इसका दो टाइप है, नंबर वन इज ट्रेड, नंबर टू इज ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। व्हाट इज ट्रेड? दिस द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज टर्म्ड एज ट्रेड। हम कुछ चीज कितना खरीदना है और वो चीज खरीदने के बाद उसको कितना रुपया में सेल करना है, और उस चीज खरीदने के बाद उससे कुछ काम करवाने हैं और काम करके फिर उसको सेल करना है, दैट शुड बी द ट्रेडिंग और ट्रेड। अभी देखो ऑन द अदर हैंड व्हाट इज द ऑक्सिलियरी टू ट्रेड? Activities that are required to facilitate the purchases and sale of goods are called the services or auxiliaries to trade। मतलब ट्रेड का मतलब क्या है कि जो हम खरीद रहे हैं और उसको हम इसके बाद बेच रहे हैं, और ये सब करने के लिए अदर जो चीज है, अदर जो परचेजिंग है और अदर जो पर्पसेस है, सभी है ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। तो दैट शुड बी कॉमर्स। नंबर वन इज ट्रेड, नंबर टू इज ऑक्सिलियरी टू ट्रेड। ट्रेड का दो टाइप है, इट इज इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इसका अंदर है होलसेल, इसका अंदर है रिटेल। एक्सटर्नल ट्रेड में है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ऑक्सिलियरी ट्रेड में ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। मतलब ट्रेड है ये कितना हम लोग खरीदेंगे और कितना हम लोग बेचेंगे, और ऑक्सिलियरी टू ट्रेड मतलब है जो खरीदेंगे और बेचेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, वेयरहाउसिंग कैसे होगा, उसका इंश्योरेंस होगा कि नहीं होगा, बैंकिंग का कुछ बात है कि नहीं है, कम्युनिकेशन क्या होगा, और उसका एडवर्टाइजिंग कैसे होगा खरीदने के बाद और बेचने के लिए। नेक्स्ट इज ट्रेड। दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स। It simply refers to the sale, transfer or exchange of goods and services. It helps in making the goods and services available to ultimate consumers. The manufacturers of goods who produce in bulk or large quantity generally find it very difficult to sell those goods directly to the consumer. The reasons may be distance of the consumers from the place of the manufacturing। ऐसा हो सकता है जो लोग बहुत बल्क से बनाते हैं उन लोगों का बनाने के लिए तो टाइम लगेगा, वो सेल कैसे कर पाएगा, ठीक है, तो इसीलिए वो सेल कभी-कभी नहीं कर पाते हैं। और क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट बॉट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, पैसा भी इतना अगर कुछ आदमी के पास नहीं हो तो द प्रॉब्लम ऑफ पेमेंट एंड सो ऑन। मतलब जो हाई प्रोफाइल लोग हैं वो सिर्फ खरीदेंगे और वो सिर्फ बेचेंगे, और अदर्स जो है जो सिर्फ बनाएगा वो सिर्फ बनाएगा। Hence he utilizes the services of some firms and individuals who buy goods from the manufacturers and sell it to the consumers. For example, the local grocery shop owner sells grocery items to the consumers after buying from the manufacturers. Sometimes he buys it from the wholesalers also who buy goods in bulk from the manufacturers and sell it to them. It may be noted that wholesalers as well as the grocery shop owners are said to engage in trading. कभी-कभी ऐसा हो सकता है ना, जो होलसेलर से हम लोग चीज खरीदते हैं, हम तो डायरेक्ट होलसेलर से कभी-कभी नहीं भी खरीदते हैं, हम शॉपकीपर से खरीदते हैं। तो मैन्युफैक्चरर जो है वो लोग क्या करते हैं, कभी-कभी होलसेलर्स को बेचते हैं, कभी-कभी शॉपकीपर को। तो शॉपकीपर को अगर होलसेलर का रोल मेंटेन करना है तो उसको भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद सब कुछ चीज मिलेगा। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो सिर्फ चीज बनाएगा, जो होलसेलर है सिर्फ उसको बेचेगा। और होलसेलर क्या करेगा, वो बहुत बल्क ऑर्डर लेगा और अलग जो दुकान है उस दुकान में जाके जाके सप्लाई करेगा, तो उसका भी पैसा आ जाएगा। और जो शॉपकीपर्स रहेगा वो शॉपकीपर्स क्या करेगा, उनसे कुछ करके खरीदेगा, तो उनका भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। फिर हम लोग आदमी जब बाजार
जाते हैं और कोई मॉल में जाते हैं, तो जब हम लोग खरीदते हैं तो तब उन लोगों का भी पैसे आ जाता है। Thus the features of the trade can be summed up as follows. It involves actual buying and selling of goods. It refers to procuring goods from one place for person to sell it to another person or at another place. And number 3 is the traders, also known as middleman, facilitate the distribution of goods. जो wholesalers है वही, और जो shopkeepers है कभी-कभी वो भी middleman होता है। Okay, thank you guys. Study well. Thank you for your patience. Thank you for your observation.